वचन कहता है कि जब परमेश्वर गिदोन को दर्शन देता है, वो उस समय गेहूं को बचा रहा था, एक जगह छुपा रहा था गेहूं को, क्योंकि फलिस्ती लोग आकर गेहूं चुरा के लेके जाते थे। वचन कहता है कि फलिस्ती लोग आकर सारे बीज को उठा के लेके जाते थे कि इजरायली कभी भी फसल हासिल ना कर सके। और वचन कहता है कि जब वो एक कुंड में गेहूं को छुपा रहा था, उस समय दूत उसको कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, मैं तेरे द्वारा इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। उसने कहा, मेरे द्वारा तू कैसे छुड़ाएगा? मेरा कुल मनश्शे का है, हमारे कुल में मैं सबसे कंगाल हम हैं। तो तुझे गलती लग गई है परमेश्वर, तू किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा जो कोई शानदार हो, जो ऊंचा लंबा हो, तगड़ा हो, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो, थोड़े पैसे वैसे वाला हो कि लड़ने में उसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, क्या तू नहीं जानता, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। और वचन कहता है गिदोन गया, उसने एक सेना को इकट्ठा किया और फलिस्तियों को हराया। उसके पास इतनी सेना हो गई कि परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं इतनी बड़ी सेना के द्वारा तुझे जीत नहीं दूंगा। और उसने फिर 300 व्यक्तियों को बड़े तरीके के साथ चुना और फिर फलिस्तियों को हराया। उसमें भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बल के द्वारा तुम्हें जीत नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ 300 व्यक्तियों के द्वारा तुम्हें जीत दूंगा। यीशु मसीह के जन्म से पहले शारीरिक युद्ध होते थे, अब शारीरिक युद्ध नहीं होते हैं, अब वही युद्ध हमारा आत्मिक हो चुका है। लेकिन बुलाहट वही है, जगत के निर्बलों को उसने चुन लिया, जगत के तुच्छों को उसने चुन लिया, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें, अमीरों को लज्जित करें। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया।